तक नहीं बढ़ी यार। और ये इनको ध्यान से देखो आप, कांग्रेस और भाजपा इन दोनों के जो गलत कामों का परिणाम है आप, जो आपका में पाप ज्यादा है, ये उसके ब्रांड एम्बेसडर है। आज हमने कितना छुपा के रखा है, हर आदमी चांटा मारना चाहता है भाई, अगला दिखते ही केजरीवाल की तरह, देखो आप ध्यान से। शशिकांत भैया से अच्छे इंसान है, मैं और ये दो घूम रहे थे तो शशिकांत भैया ने एक लड़की को पूछा बम्बई में क्या करती हो, तो लड़की ने कहा नखरे। हाँ शशिकांत भैया, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं हाँ बड़ी बात, आप चूक जाओगे मुझसे, तो मैं शशिकांत भैया अच्छी बात बता रहा हूं। हाँ भैया, बात यह थी कि हमारे महाराष्ट्र में एक विधायक के बेटे ने अपनी मां से कहा मां एक BMW खरीद के दे दे। मां बोली बेटा बाप को एक बार बिक तो जाने दे। समझ गए, समझ गए बस। अच्छा अब ताली मत बजाना क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, और भारतीय आदमी की आदत होती है कि उस सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते भाई साहब, ईमानदारी से बात बताऊं, ठीक से नहीं सुन रहे होते। तब आपको देखिए एक टिप्पणी करता दिनेश बाबू और बता देगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ। ईमानदारी से सुन लेना भाई। और अंतिम बात बताकर एक कविता सुनाऊंगा, टीम लंबी है सुनना। देखो मैं जीवन में कभी भी फेल नहीं हुआ निम्बाहेड़ा वालों, उसके पीछे कारण पढ़ाई नहीं थी, उसके पीछे एकमात्र कारण ये था कि जो परीक्षा में हमसे पूछा जाता था वो हमारी समझ के बाहर का होता था, और उसका जो हम उत्तर लिखते थे अध्याय समाप्त हुआ वो मास्टर की समझ के बाहर होता। इसी चक्कर में हम हर बार फेल पास हो जाते थे। सही बताते हैं, हम आपको बताऊं, हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। एडमिशन अब होता है ना, पहले जमा होते थे। ऐसे बगीचे में मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, किसका लड़का है। तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार, अपने पिताजी तो यहाँ फंसे पड़े हैं यार। गलत कह रहे हैं क्या? वो जमाना था जब हम मास्टर को भी बाप समझते थे भाई साहब, सही बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। कभी टेंशन लिए ही नहीं दुनिया में। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई, तो हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है, बोले अनुस्वार है। हम घर गए तो हमारी चाची ने बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी, तो हमने चाची से पूछा ये क्या है, तो चाची ने कहा ये चाचा हैं। हमने कहा चाचा हैं, भाई भाभी के पास गए, बाबू ये भैया हैं। हमें क्या प्रसन्नता हुई यार, महिलाएं क्या इज्जत देती हैं पति को। लेकिन जब शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया ना भाई साहब, अध्याय समाप्त हुआ। इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी भाई साहब, जितना ये। अच्छा इस पुरुष प्रधान देश है, गलत फहमी है भाई साहब, पुरुष प्रधान देश नहीं है। आप सब्जी मंडी जाओ, सारी चीजें स्त्रीलिंग होती है, सारी चीजें स्त्रीलिंग, सारी चीजें स्त्रीलिंग। लौकी, धनिया, मिर्ची, मेथी सब स्त्रीलिंग है ना। फूल मंडी जाओ, जूही, चंपा, चमेली सब स्त्रीलिंग है ना। नदियों के पास जाओ, गंगा, जमुना, सरस्वती सब स्त्रीलिंग। हमारे नाम पे सब्जी मंडी में कद्दू, करेला, आलू, फूल मंडी में गेंदा फेंके रहते हैं भाई साहब रोड पे हम लोग। गलत कह रहा हूं क्या? और कह रहे हैं पुरुष प्रधान देश है, लेकिन पुरुष प्रधान तब होता ये देश जब एक पुरुष यहां पढ़ रहा होता और इतने सारे पुरुष तालियां बजा रहे होते, तब ये देश पुरुष प्रधान होगा भाई साहब। उससे पहले कैसे हो जाएगा? नहीं बस इतना बस है। ये जो बजा रहे हैं आप भी रहने दो यार, मनरेगा की लग रही है ताली। हाँ सही बता, लेकिन आप लोग अच्छा सुने। एक कविता जो विनीत चौहान जी और शशिकांत जी ने सबने कहा कि तू मुंबई से आया है, वो कविता नहीं सुनाएगा तो यहां आना तेरा सार्थक नहीं होगा। आपको दावा ठोकता और गर्व है, राजस्थान के गांव हो चाहे उत्तर प्रदेश के गांव हो, अब गांव ही बचे हैं जो भारत को बचाने पे लगे हैं। अब गांव बचे हैं खाली,
हाँ, गांव सिर्फ बचे हैं जो भारत को बचाने पर लगे हैं। शहर की हालत बहुत खराब है, लेकिन गांव धीरे धीरे शहर गांव में आ रहा है। तब एक कविता बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे एक टिप्पणी के साथ सुनाता हूं। पहले जानी भैया हमारे दरवाजे पर लिखा होता था शुभ लाभ, अतिथि शुभ के साथ आता था, लाभ लेके जाता था, इसलिए लिखा होता था शुभ लाभ। फिर लिखा जाने लगा सुस्वागतम, अतिथि आता था, देव जैसा सम्मान पाता था, मनुहार पाता था, इसलिए लिखा जाता था सुस्वागतम। फिर लिखा जाने लगा वेलकम, आओ खाओ और जाओ। फिर लिखा जाने लगा कुत्ते से सावधान, अतिथि अपने मन से आ नहीं सकता अंदर जब तक कुत्ता न चाहे। कुत्ता निर्णय लेगा कि अतिथि कौन आएगा। लेकिन मेरी कविता की भूमिका की अंतिम लाइन, और मैं कविता शुरू करूंगा, एक एक शख्स अगर ताली दे देगा। दोस्तों अब सब कुछ मिटाइए और अपने दरवाजे पर लिखिए कि मोबाइल बंद करके आइए और अतिथि सा सम्मान पाइए। और एक कविता सुना रहा हूं बड़े मन के साथ कि अब इस दुनिया को खतरा, निम्बाहेड़ा, अब इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न इजराइल से है। इस दुनिया को आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। वाह 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 वाह। जितने लोग समझे वही तालिब है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। हाँ, क्या आए हो आप यार, थोड़ा तो आ गए मेरे पास यार आप लोग। अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूँ न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। पीछे वालों अगर आपको लगे ठीक बात है बताना, इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। वाह वाह। ये शशिकांत भैया, ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली 2 पंक्ति अगर आपने एक बार भी जी हो तो आप अपने हाथ को खोलना। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। वाह वाह, बहुत अच्छे इसने छीना है। दिनेश भाई बहुत ये धन्यवाद शशिकांत भैया, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को, इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे निम्बाहेड़ा तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है, जिज्ञासा छीनी है। अगली 2 पंक्ति सबकी तालियां मांगती है, मंच की भी आपकी भी। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। वाह 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 वाह। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, गुरु से ज्यादा शशिकांत भैया गूगल पे भरोसा है। ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। कुछ लोग जूझ रहे हैं, कुछ जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस मोबाइल की दुनिया से पूरी तरह नहीं, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये निम्बाहेड़ा के
कवि सम्मेलन के एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन एक दिन घर में बैठ करके जरूर सोचिएगा कि 6 इंच की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। मैं मुंबई से चल के आया हूं, अंतिम 2 पंक्तियां और मैं जगह लेने जा रहा हूं। मैं देखता हूं कि मेरी थकान दूर करने वाली तालियां निम्बाहेड़ा के इस पांडाल से उठती हैं कि नहीं उठती हैं। निवेदन इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। लेकिन आज निम्बाहेड़ा का एक कवि सम्मेलन इस बात का गवाह है। अभी मैं डॉक्टर कीर्ति काले से बात कर रहा था, रात्रि के इस प्रहर में भी जितने हजारों लोग बैठकर हिंदी कविता का आनंद ले रहे हैं, और अभी तक अगर अच्छी कविता हुई हो, और दिनेश बावरा का मैं विशेष रूप से आभारी हूं, जिस क्रम पर मैंने उन्हें बुलाया, अगर उन्होंने सही में न्याय किया हो तो एक बार जरा न्याय की तालियां बजाकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने लंबी यात्रा भी की और लंबा इंतजार भी किया, लेकिन उससे लंबा इंतजार भाई जानी बैरागी कर रहे हैं, उससे लंबा इंतजार विनीत चौहान कर रहे हैं, और अब इससे ज़्यादा लंबा इंतजार मैं डॉक्टर कीर्ति काले से नहीं करवा सकता। दिनेश ने जिस मुकाम पर इस कवि सम्मेलन को छोड़ा है, वाली आसी साहब ने कहीं पर लिखा था कि कागज की पत्तियों का गुलशन खिला दिया, किसने हमारे खून में पानी मिला दिया। पड़ने लगी है दोस्तों दीवार में दरार, शायद किसी ने नींव का पत्थर हिला दिया। हमारे घरों की नींव की नींव में जो दरक पैदा हुई है संस्कारों में, उस दरक को भरने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो कवि कर सकता है। हिंदुस्तान के, जैसे कविता ने कहा था, 2-3 बड़े नाम हैं हिंदी की मौलिक कवित्रियों के, नामचीन कवित्रियों के, और उसमें से डॉक्टर कीर्ति काले का नाम अलग से इसलिए रेखांकित किया जाता है मित्रों कि एक कवित्री होती है जो श्रृंगार सुनाती है, एक कवित्री होती है जो अंगार सुनाती है, एक कवित्री ये भी हो सकती है कि वह हास्य व्यंग सुनाती हो। लेकिन बहुत दिनों के बाद, ये निम्बाहेड़ा तो पुरानी जगह है, यहाँ पर हिंदुस्तान की ऐसी कोई कवित्री नहीं है जो नहीं आई हो। बहुत दिनों के बाद, बहुत अरसे के बाद, बहुत दिनों की साधना के बाद हिंदी की वाचिक परंपरा को एक ऐसी कवित्री मिली है जो हमारे नवरस सिद्ध हस्त कवित्रियों में से एक है, बड़ी बहन डॉक्टर कीर्ति काले, जिनके सम्मान में मैं जितना भी बोलूंगा वो इसलिए कम रहेगा मित्रों। मैं उनकी अगवानी करना चाहता हूं आप लोगों के बीच, और एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, शायद आ जाए कोई हमसे भी ज्यादा प्यासा, बस यही सोचकर थोड़ी सी बचा रखी है। मैं हिंदी कवि सम्मेलन की इज्जत, हिंदी कवि सम्मेलन का स्वाभिमान, हिंदी कवि सम्मेलन का सम्मान आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इतनी कमजोर तालियां नहीं मित्रों, वो हमारी बड़ी बहन है, इसलिए जरा बड़ी तालियां बजाकर उन्हें बुलाइए कि वे आए और अपने संपूर्ण काव्य पाठ से इस कवि सम्मेलन को ऐतिहासिक कर दें। नीचे। हेलो हेलो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के रखना। हेलो। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। शब्दों, अर्थों, शब्द प्रबंधों की अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी को प्रणाम करती हूँ, और यहाँ निम्बाहेड़ा के बहुत ही प्रबुद्ध और रसिक श्रोताओं को भी नमन करती हूँ। कई श्रोता तो मेरे सामने धराशायी हो चुके हैं, क्योंकि इतने देर तक आजकल कोई कवि सम्मेलन चलते नहीं हैं। हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये निम्बाहेड़ा ही है। यहाँ रात के 2:30 बजे भी इतने हजार श्रोता मेरे सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा 12 बजे के बाद कवि सम्मेलन पूरे देश भर में नहीं चलते, कहीं पर भी नहीं चलते, लेकिन यहाँ पर ये धरती मुझे ऐसे ही दिख रही है कि एक एक कवि को आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है। मेरा क्रम है, मैं प्रारंभ करूं, लेकिन आप लोग एक बार तालियां बजाकर मुझे थोड़ा सा माहौल दीजिएगा। थोड़ा बिखरा बिखरा माहौल हो गया है। शशिकांत छोटे भाई हैं और इन्होंने इतना बढ़िया संचालन किया है, क्योंकि इतनी लंबी टीम का संचालन करना कोई आसान काम नहीं होता।
और हर कवि को उसकी तरह से माहौल बनाकर दिया है। अपने आशीर्वाद की तालियां शशिकांत यादव के लिए बजनी चाहिए। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर अपने आशीर्वाद दें इस छोटे कद के बड़े संचालक के लिए। स्वागत स्वागत दीदी। मेरा क्रम है, प्रारंभ करती हूँ, सुनिए। कि अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ, सुनिए। उठ के बैठ जाओ भाई। जो लोग सो गए हैं, अच्छा नहीं लगता है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो सोए हुए कुछ श्रोता दिख रहे हैं, उठ के बैठ जाइए। स्वागत। क्योंकि कहते भी हैं कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे। कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। वाह 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 वाह। तो कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा मेरी कविताएं करेंगी। सुनील जी ने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमें दी हैं, धन्यवाद देती हूँ। सुनाती हूँ, सुनिए। कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। वाह वाह वाह। और तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना। बहुत अच्छे। और ये पंक्तियां आपके हृदय पर अंकित हो जाएं तो बताइएगा निम्बाहेड़ा वालों कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। और तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना। और बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की। बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की। कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। ऐसा लग रहा है आप लोग थक गए हैं। थक गए? थक गए? हाँ कह रहे हैं, थक गए। नहीं थके ना तो एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं आपको सब सुनाऊंगी, हास्य भी सुनाऊंगी, गजल भी सुनाऊंगी, गीत भी सुनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सब सुनाती जाऊंगी। बस मेरा मन बना दीजिएगा आप लोग। स्वागत। एक मुक्तक और सुनाती हूँ, सुनिए। स्वागत। कि भले चूड़ी भले पायल भले नाहार देना तुम। क्या बात है, क्या बात है। और जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम। और भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ। कि भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ।
मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। वाह, 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 वाह। मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। देखिए, हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। क्या बात। मेरी कविताओं में प्रेम में हास्य है और हास्य में प्रेम। पति पत्नी का संबंध कैसा हो गया है, दो मुक्तक सुनाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत अक्सर। जग के सुन लीजिए बस। कैसा संबंध है सुनिए। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे। आहा, चल जाएगा? हाँ। ताली बजाइए फिर एक बार। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे, इनको कैसे बांट पाएंगे। और जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से। जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है, अगले साल आएंगे। वाह। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई, कहानी आगे भी बढ़ी। और कैसे आगे बढ़ी वो सुनिए। कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, और रात भर हुई बरसात। चूड़ियां बताती है। और ये 2 पंक्तियां मंच पर बैठे हुए मैं अपने 2 भाइयों को समर्पित करती हूँ, स्वागत स्वागत दीदी। विनीत चौहान जी को और शशिकांत यादव को। सुनिएगा। स्वागत। कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। और मेरे सामने हमारे पुलिस के भाई भी बैठे हैं, स्वागत। उन्हें मैं सादर समर्पित करती हूँ ये पंक्तियां आपकी ओर से। कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। सरहदों पे बहनों की, सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं। सरहदों पे इस पर तो तालियां आनी चाहिए थी। सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं। याद कोई करता है, आहा, हिचकियां बताती हैं। कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। दूरियां बताती हैं। दूरियां बताती हैं। दूरियां बताती। आखिरी में केवल 4 पंक्तियां और मैं अपना स्थान लेती हूँ। कि हमारी धड़कनों में देश का जयगान रहता है। कि हमारी धड़कनों में देश का जयगान रहता है। नजर में 3 रंगों का सदा सम्मान रहता है। भले ट्रिनिडाड, अमेरिका, मॉरिशस, जर्मनी, फिजी। भले ट्रिनिडाड, अमेरिका, मॉरिशस, जर्मनी, फिजी। कहीं भी तन रहे, कहीं भी तन रहे, पर मन में हिंदुस्तान रहता है। कहीं भी तन रहे पर